Hello guys, welcome to my YouTube channel Grow Nursing. And today our topic is nursing process. Basically, we can also call as nursing assessment. So, what is the nursing assessment? Nursing assessment is a gathering of information about a patient physically, physiologically, psychologically, sociologically, and spiritually status, etc. by a licensed registered nurse. So, nursing जो असिस्मेंट है वो क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है किसके अगेंस्ट, पेशेंट के थ्रू, ठीक है, उसकी फिजिकली, उसकी साइकोलॉजिकली, उसकी फिजियोलॉजिकली एंड उसकी सोशियोलॉजिकली जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग असिस्मेंट, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है बाय द लाइसेंस रजिस्टर्ड नर्स द्वारा, उन नर्सेज द्वारा जो क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। तो एक रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा जो पेशेंट का इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, नर्सिंग असिस्मेंट, ठीक है। जो नर्सिंग असिस्मेंट होता है उसमें बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, जो नर्सिंग असिस्मेंट है उसको या उसकी इंफॉर्मेशन को किस किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, बाय द पेशेंट, मीन्स पेशेंट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है, एक रजिस्टर नर्स को दी जाती है, वो क्या कहलाती है, सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा लाइक अ साइन, ठीक है, जो हम या फिर एक रजिस्टर्ड नर्स या फिर एक मेडिकल स्टूडेंट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, कहाँ, किसमें, पेशेंट में, ठीक है। पेशेंट में जो चीज वो ऑब्जर्व करता है, जो सिम्टम्स ऑब्जर्व करता है या फिर जो साइन ऑब्जर्व करता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा। और जो पेशेंट द्वारा बताया जाता है, डेट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो बेसिकली इन ए सिंपल लैंग्वेज कि जो सब्जेक्टिव डाटा होता है वो किससे कलेक्ट किया जाता है, वो पेशेंट द्वारा बताया जाता है। जो चीज पेशेंट द्वारा बताई जा रही है डेट इज सब्जेक्टिव डाटा। और जो सिम्टम्स है पेशेंट, मीन्स एक हेल्थ वर्कर्स द्वारा पेशेंट में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई पेशेंट आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल में आया है और वो आपको कंप्लेन कर रहा है कि उसको मिड नाइट से 3 और 4 बार क्या हो गई है, वोमिटिंग हो गई है। तो जो नाइट टाइम है, मिड नाइट से जो 3 और 4 टाइम जो वोमिटिंग हुई है, वो पेशेंट बता रहा है। पेशेंट को तो पता होगा कि उसको मिड नाइट से क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है। एक हेल्थ वर्कर्स को तो नहीं पता ना उसको कितना, कब से हो रही है, तो कितनी बार वोमिटिंग हुई और कब से वोमिटिंग हुई, ये सिर्फ पेशेंट को पता होगा जिसको वोमिटिंग हुई है। तो ये क्या कहलाया, एक सब्जेक्टिव डाटा, क्योंकि वो पेशेंट ही बता सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव डाटा लाइक जो हम उसके ऑब्जर्व करते हैं, फेस, उसको फेस पर डलनेस हुई, हमें लगेगा कि पेशेंट क्या है, डिहाइड्रेटिव होता जा रहा है, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, जो भी चीजें उसके ऑब्जर्व करेंगे, स्किन ऑब्जर्व करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो जो पेशेंट द्वारा बताया जाता है डेट इज सब्जेक्टिव, और जो एक हेल्थ वर्कर्स द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है डेट इज ऑब्जेक्टिव, जिसको हम साइन भी बोलते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव डाटा को हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग प्रोसेस। तो जो नर्सिंग प्रोसेस का जो असिस्मेंट होता है, इसमें कुछ टाइप ऑफ नर्सिंग असिस्मेंट होता है। फर्स्ट क्या है इसमें, इनिशियली असिस्मेंट, सेकंड क्या है, फोकस्ड असिस्मेंट, एंड थर्ड है इसमें टाइम लैप्स्ड और ऑनगोइंग असिस्मेंट, ठीक है। एंड फोर्थ है इसमें इमरजेंसी असिस्मेंट। तो फर्स्ट जो इनिशियली असिस्मेंट होता है वो क्या होता है, जो इनिशियली असिस्मेंट होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडमिशन असिस्मेंट, मीन्स इनिशियली असिस्मेंट ये कब किया जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो हम असिस्मेंट करते हैं पेशेंट का हेड टू टो, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा इनिशियली। इनिशियली मीन्स इमीडिएटली, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो हम क्या कर रहे हैं, असिस्मेंट कर रहे हैं पेशेंट का, ठीक है, वो क्या होता है हमारा इनिशियली असेसमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली हिस्ट्री हो गई, जनरल स्टेटस हो गया, उसके वाइटल साइंस हो गए, हेड टू टो असेसमेंट, हेड का, ईएस का, आईज का, नोज का। ये जो हम करते हैं कब करते हैं, जब पेशेंट क्या होता है, एडमिट होता है हमारे क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो क्या होता है हमारा इनिशियल असेसमेंट। सेकंड क्या आता है इसमें, सेकंड है हमारा
फोकस्ड असेसमेंट, ठीक है। तो ये जो असेसमेंट होता है फोकस असेसमेंट, ये क्या है, ऐसा कलेक्टिव डाटा है जो किसी भी फोकस्ड मींस एक फोकस एक पार्टिकुलर एरिया होगा या एक पार्टिकुलर ऑर्गन्स होगा जिसको फोकस्ड करके हमें असेसमेंट करना है, ठीक है। लाइक मींस पेशेंट क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज वाला पेशेंट है, तो हमें क्या है, एक हमारा फोकस्ड बन जाता है कि इसको न्यूरोलॉजिकल डिसीज कंडीशन है, तो हमें क्या करना है, उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है, ठीक है। अगर उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन है तो हमें क्या करना है, उसका रेस्पिरेटरी असेसमेंट करना है। अगर उसको कार्डियो के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन है तो हमें क्या करना है, कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट। तो एक किसी पार्टिकुलर ऑर्गन्स को फोकस्ड, ठीक है, टारगेट करके जो असेसमेंट किया जाता है दैट इज को फोकस्ड असेसमेंट, ठीक है। ये जो फोकस्ड असेसमेंट होता है, ये जो परफॉर्म किया जाता है मेनली इन आईसीयू, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है दिस एग्जांपल, जैसे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, रेस्पिरेटरी असेसमेंट, जीआई असेसमेंट, ईएनटी असेसमेंट, ठीक है। मींस किसी पार्टिकुलर ऑर्गन्स या पार्टिकुलर चीज को लेके उसके अगेंस्ट फोकस करना, दैट इसको फोकस्ड असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम बेस्ड असेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, ऑन गोइंग असेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे इनिशियल असेसमेंट हुआ था बेसिकली, वैसे ही ये असेसमेंट होता है। लाइक जैसे हमने इनिशियल असेसमेंट में किसी भी पेशेंट के साइन सिम्टम्स को असेस किया था और वो क्या हो रहे हैं, एक टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एक टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना, ठीक है, उसके फंक्शंस चेंज होना, उसके सिम्टम्स चेंज होना एक ड्यूरेशन के साथ, ठीक है, एक टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड टाइम लेप्स असेसमेंट, ठीक है, जिसको हम अनदर नेम से क्या बोलते हैं, ऑन गोइंग असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। तो इमरजेंसी असेसमेंट लाइक इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है उस दौरान जो असेसमेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है। इसमें जो नर्स परफॉर्म करती है इमरजेंसी असेसमेंट के लिए, उसमें क्या यूज करते हैं, बाय यूजिंग ABCCS, ठीक है। A4 क्या होता है हमारा एयरवे, B4 क्या होता है ब्रीथिंग, C4 सर्कुलेशन, अगेन C4 क्या होता है कॉन्शियसनेस, एंड S4 क्या होता है सेफ्टी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, पेशेंट की क्या करते हैं, एयर्सवे को देखते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, फिर हम इंश्योर करते हैं पेशेंट की ब्रीथिंग पैटर्न को। आफ्टर दैट हम इंश्योर करते हैं पेशेंट के सर्कुलेशन को बाय द हेल्प ऑफ पल्स, ठीक है। पल्स चेक करके हम पेशेंट का सर्कुलेशन देखते हैं, आफ्टर दैट कॉन्शियस लेवल देखते हैं, एंड हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं पेशेंट की सेफ्टी को एंड रिस्क के। नेक्स्ट हमारा जो ये थे क्या थे हमारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, की असेसमेंट कितने किस किस टाइप का होता है। तो देयर आर 4 टाइप। फर्स्ट क्या था हमारा इनिशियली असेसमेंट, सेकंड क्या था हमारा फोकस्ड असेसमेंट, एंड थर्ड क्या था हमारा टाइम बेस्ड असेसमेंट, एंड फोर्थ क्या है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। आफ्टर याद आता है कि जो नर्सिंग असेसमेंट होती है वो किस टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं या कलेक्ट करते हैं। तो इसकी क्या होती है, देयर आर 4 टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट इंस्पेक्शन, सेकंड इज पाल्पेशन, थर्ड इज परकशन, एंड फोर्थ इज अस्कल्टेशन, ठीक है। फर्स्ट इज इंस्पेक्शन का मीन्स होता है बाय द ऑब्जर्वेशन। पाल्पेशन का मीन्स होता है इसमें हम क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिंगर्स। परकशन में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ क्या है अस्कल्टेशन, इसमें क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो देयर आर 4 टेक्निक्स टू असेस द असेसमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्या था हमारा इंस्पेक्शन, देखो हम क्या कर रहे हैं, आई के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंस्पेक्शन। आफ्टर दैट क्या है अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन हम साउंड सुनते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ आई ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेकंड क्या है हमारा अस्कल्टेशन, बाय द ईयर्स हम क्या कर रहे हैं, साउंड सुनेंगे बाय किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप के थ्रू, ठीक है। और परकशन में क्या करते हैं, हम टैपिंग करते हैं, और पाल्पेशन में हम जैसे लाइक अ पल्स, पल्स को पाल्पेट करके फील करते हैं ना, लाइक दिस, ठीक है। तो पल्स को जिस मेथड के थ्रू हम फील करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा पाल्पेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है वो क्या थी हमारी इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं पर्सन्स के होल
ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है, कि कोई उसके इंस्पेक्शन में हम क्या क्या देखते हैं कि कोई स्कार्स तो नहीं है बॉडी में, ठीक है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई बर्थ मार्क तो नहीं है। ये सब चीजें हम क्या करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्व कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, जिसमें विजुअलाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टेक्निक पाल्पेशन, ठीक है। इन दिस अ मेथड ऑफ फीलिंग विद फिंगर्स, ठीक है, और हैंड ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ डिटरमाइन द साइज, शेप, ठीक है, एंड लोकेशन। इसमें क्या करते हैं हम पाल्पेट करते हैं। पाल्पेट करने के से क्या होता है, जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गन्स का क्या करते हैं हम पाल्पेट करते हैं, तो उसके साइज को क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं। तो डेट इज कॉल्ड पाल्पेशन। तो पाल्पेशन के थ्रू हम क्या करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाल्पेशन हम क्या करते हैं गैदर करते हैं और कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को। आफ्टर दैट आता है परकशन। परकशन में हम ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टैपिंग क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं एक साउंड को, ठीक है। जिसमें क्या होता है सपोज करो टैपिंग करते हैं ना लाइक दिस, ठीक है। क्या करते हैं हम अपने फिंगर्स के बीच में गैप करते हैं और सेकंड हैंड के फिंगर से पेशेंट के एब्डोमेन पे क्या करते हैं टैपिंग करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो हम टैपिंग करते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा या फिर कोई गैस प्रेजेंट होगी तो वहां से क्या होगी एक साउंड जनरेट होगी, ठीक है। तो उस साउंड को या फिर उस साउंड की जो आवाज में चेंजेस आते हैं वो किसके द्वारा पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ परकशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अस्कल्टेशन। तो अस्कल्टेशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम एक यूज करते हैं डिवाइस को जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। तो बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप जो हम साउंड सुनते हैं, कौन सी साउंड जो हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होती है डेट इज कॉल्ड, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं अस्कल्टेशन टेक्निक, ठीक है, या फिर अस्कल्टेशन असेसमेंट, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप लाइक दिस, ठीक है। ये देखो बाय द हेल्प ऑफ एक यहाँ पे क्या है हेल्थ एक हेल्थ वर्कर्स है और सेकंड क्या है इसमें एक पेशेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप क्या कर रहा है साउंड सुन रहा है कि किसकी लंग साउंड सुन सकते हैं, हार्ट साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेनी टाइप्स ऑफ जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं बॉडी से उसको बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप सुनना, डेट इज वो प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा अस्कल्टेशन, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था हमारा नर्सिंग असेसमेंट। तो बेसिकली जो नर्सिंग असेसमेंट होता है ये क्या कहते हैं एक असेसमेंट है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या कहते हैं पेशेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और कलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों कलेक्ट करते हैं ताकि हम एक नर्सिंग डायग्नोसिस बना सके, ठीक है। मीन्स एक पार्टिकुलर नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी तभी तो हम पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे ना। और उस चीज को हम पहले कहाँ से कलेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ असेसमेंट कि बेसिकली पेशेंट को हुआ क्या है, ठीक है। तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे असेसमेंट में। पहले असेसमेंट जो करते हैं वो दो टाइप का होता है, सब्जेक्टिव डाटा एक ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है वो डाटा जो पेशेंट द्वारा दिया जाता है डेट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव, और जो एक हेल्थ वर्कर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है डेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डाटा। आफ्टर डेट हमने देखा था टाइप्स ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, तो कौन कौन से टाइप के थे। फर्स्ट क्या था इसमें टाइप्स ऑफ इनिशियली असेसमेंट। इनिशियली असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम करते हैं, ठीक है, जैसे हेड टू असेसमेंट दैट इज कॉल्ड इनिशियली असेसमेंट। फोकस्ड असेसमेंट फोकस्ड असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन्स या पार्टिकुलर सिस्टम को लेके जो हम इंफॉर्मेशन को गैदर या कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड फोकस्ड असेसमेंट। थर्ड आता है टाइम लैब्स या फिर उसको हम अनदर नेम में क्या बोलते हैं ऑनगोइंग असेसमेंट। ये भी क्या होता है इनिशियली असेसमेंट के बेस पे होता है, बट जो इनिशियली असेसमेंट में जो साइन और सिम्टम्स जनरेट हो रहे थे उनमें एक ड्यूरेशन या फिर एक टाइम को लेके जो चेंजेस आते हैं दैट इज टाइम बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है जो एट द टाइम ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, जो असेसमेंट किया जाता है डेट इज कॉल्ड इमरजेंसी असेसमेंट। और इसमें हमने क्या पढ़ा था ABCCS, ठीक है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन और कॉन्शियसनेस एंड सेफ्टी, ठीक है। आफ्टर दैट हमने देखे थे
टेक्निक्स ऑफ नर्सिंग असिस्टमेंट। तो देयर आर 4 टेक्निक। फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट टेक्निक हमने क्या देखी थी? इंस्पेक्शन होती है, और इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन, ठीक है। तो जो इंस्पेक्शन होता है इसमें क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सेकंड, पाल्पेशन में क्या करते हैं? बाय द हेल्प फिंगर्स हम पाल्पेट करते हैं, जैसे लाइक अ पल्स, ठीक है। थर्ड क्या है? परकशन। इसमें हम टैपिंग करके देखते हैं पेशेंट के कि कोई साउंड प्रोड्यूस तो नहीं, कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं हो गया एब्डोमेन में, ठीक है, या फिर कहीं पे तो नहीं है गैसेस का। वो क्या करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ परकशन, ठीक है, टैपिंग करके हम असेसमेंट करते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा था फोर्थ ऑस्कल्टेशन, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम क्या करते हैं? जो पेशेंट की बॉडी से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या करते हैं? सुनते हैं हम किसके थ्रू? बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नर्सिंग असिस्टमेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ नर्सिंग असिस्टमेंट। सो थैंक यू सो मच, प्लीज वेट माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।